हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल युक्ति विद्या पे। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ आवर प्रीवियस वीडियो दैट इज पॉवर्टी एज अ चैलेंज NCERT सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से 13 तक। अगर आपने इस वीडियो से पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर इस वीडियो के एंड में। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स जिनमें से हमें एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन इंडिया। अब हमने चैप्टर में पढ़ा है कि पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट्स ने काफ़ी सारे पॉवर्टी एलिवेशंस प्रोग्राम चलाए और उसके साथ साथ कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से होगा। गवर्नमेंट ने 2 डिटर्मिनेंट्स के बेसिस पे कंट्री की एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करी है, विच इज़ प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। What do you understand by human poverty? इसका आंसर बहुत सिंपल है। एज वी ऑलरेडी नो कि जो गवर्नमेंट पहले पॉवर्टी को मेजर करने के लिए मेथड्स यूज़ करती थी विच वाज इकोनॉमिक बेस्ड मेथड, वो सिर्फ बेसिक एस्पेक्ट्स को ही कवर कर पाता था। बट ह्यूमन नीड्स बेसिक नीड्स के कंपैरिजन में बहुत ब्रॉडर है, जैसे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़, हेल्थ, एजुकेशन, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड और डिग्निफाइड लाइफ। सो जब ह्यूमन इन सब चीज़ों से डिप्राइव्ड रहेगा तो हम इसे बोलेंगे ह्यूमन पॉवर्टी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द पुअरेस्ट ऑफ पुअर। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स SC/ST कम्युनिटीज़, लैंडलेस और कैजुअल लेबरर्स के ग्रुप्स हैं। बट उनमें भी कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं विच आर कॉल्ड पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जिसमें आते हैं विमेन, फीमेल इन्फेंट्स एंड एल्डरली पीपल, क्योंकि इन्हें विद इन फैमिली भी सफ़र करना पड़ता है। कुछ फैमिलीज़ में इन्हें सब रिसोर्सेज का इक्वल एक्सेस ही नहीं मिलता। अंडरस्टूड। Our 11th question is what are the main features of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर फैक्चुअल डेटा बेस्ड 1 मार्क्स क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है, जैसे कि कितने डेज़ का वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता है लेबरर्स को, या फिर ये एक्ट कब इनेक्ट हुआ था। वैसे हम इस वीडियो के एंड में ये सभी कुछ डिस्कस करेंगे। सो मनरेगा वॉज द लैंडमार्क स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव द पॉवर्टी इन कंट्री। It was launched in August 2005 by the Parliament. इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट 100 डेज़ का वेज एम्प्लॉयमेंट देती है टू एवरी हाउस होल्ड इन रूरल एरिया, जो उन्हें लाइवलीहुड सिक्योरिटी देता है, और वुमेन के लिए भी इसमें 1/3 रिजर्वेशन होती है। और बाकी के सेक्शंस के लिए भी काफ़ी प्रोविजंस हैं जो वल्नरेबल ग्रुप्स को एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। Our next question is differentiate between consumption-based poverty line and national multidimensional poverty index-based poverty estimates. As we already know कि consumption-based methods economic aspects पे ज़्यादा focus करते हैं, whereas multidimensional poverty index is more of comprehensive in nature, means ये broader aspects को cover करता है। तो अब क्या डिफरेंस है इन दोनों मेथड्स में कि कौन से डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, मेजरमेंट मेथड्स कौन से हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में दोनों अलग अलग तरह से कैसे हेल्प करते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज आवर 13th क्वेश्चन। लिस्ट द इंडिकेटर्स यूज्ड टू एस्टिमेट मल्टी डायमेंशनल पुअर इन इंडिया। आपकी बुक में ये इंडिकेटर्स एज सच दिए हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डिज़ाइन किया है। अगर कोई भी इंडिविजुअल इन 12 इंडिकेटर्स में बताए गए फैक्टर से डिप्राइव्ड रहा तो हम उस इंडिविजुअल को पुअर कंसिडर करेंगे। अब ये 12 इंडिकेटर्स क्या हैं? फर्स्ट इज़ न्यूट्रिशन, then
child adolescent mortality, maternal health, years of schooling, school attendance, cooking fuel, sanitation, drinking water, housing, electricity, assets and बैंक अकाउंट। तो ये थे हमारे सभी आंसर्स। तो अब टाइम आ गया है जहां हम उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स की बात करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज़ हाउ इज़ द पॉवर्टी लाइन एस्टिमेटेड इन इंडिया। ये आपको ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस में देखने को मिलता है दैट इज़ डिस्कस द मेजर रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ identify the social and economic groups which are most vulnerable to poverty in India. Next is, which is also very important, that is role of government to remove the poverty. And the last but not least, that is the main features of मनरेगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।